एक अंधेरी रात मुंबई के शांत समुद्र को चीरते हुए एक छोटी सी नाव शहर की तरफ बढ़ रही थी। किसी को नहीं पता था कि उस नाव में बैठे 10 लोग कुछ ही घंटों में भारत के इतिहास की सबसे डरावनी रात लिखने वाले हैं। 26 नवंबर 2008 ये वह दिन है जब मुंबई ने नरक को अपनी आंखों से देखा। मुंबई, भारत का दिल, सपनों का शहर। हर दिन लाखों लोग यहाँ आते हैं, कोई सपने लेकर, कोई काम की तलाश में और कोई सिर्फ इस शहर की चमक देखने। लेकिन 26 नवंबर 2008 की रात इस शहर की रौनक, इस शहर का विश्वास और यहाँ रहने वाले लोगों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देने वाली थी। उस रात 10 आतंकियों ने मुंबई पर ऐसा हमला किया जिसे दुनिया आने वाले दशकों तक याद रखेगी। यह सिर्फ एक हमला नहीं था, यह भारत की सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देने का सबसे खतरनाक प्रयास था। इन आतंकियों का सफर पाकिस्तान के कराची शहर से शुरू हुआ। ये सभी लश्कर-ए-तैयबा नाम के आतंकी संगठन द्वारा तैयार किए गए थे। समुद्र के रास्ते एक बड़ी नाव से निकलकर उन्होंने भारतीय समुद्री सीमा में प्रवेश किया। वहीं एक मछुआरे अजीत कुमार के बेटे ने इन संदिग्ध लोगों को देखा भी था, लेकिन वह डर गया और कोई बड़ा अलर्ट नहीं दे पाया। बड़े जहाज से छोटी नाव कुबर में बैठकर ये आतंकी मुंबई की तरफ बढ़े। नाव के चालक को मारकर समुद्र में फेंक दिया गया ताकि कोई गवाह न बचे। आतंकी मुंबई के कोलाबा की ओर उतरे और दो के ग्रुप में बंट गए। उनके पास जीपीएस था, वॉकी टॉकी था और हर आतंकी को अपने टारगेट की पूरी जानकारी थी। यह एक प्लान, ट्रेनिंग आधारित हमला था। उनके टारगेट थे ताजमहल होटल, ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, सीएसटी, डेल लियोपोल्ड कैफेनरीमन हाउस कामाटीपुरा और मेट्रो सिनेमा पुलिस कंट्रोल सिस्टम। और सड़कों पर आतंक फैलाना यह मुंबई का सबसे भीड़ वाला रेलवे स्टेशन है। 2 आतंकी अजमल कसाब और इस्माइल खान यहाँ पहुंचे। उन्होंने बिना चेतावनी दिए अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। कुछ ही मिनटों में स्टेशन खून से लाल हो गया। लोग चिल्लाने लगे, भागने लगे, बच्चे रोने की आवाजें, गोलियों की गड़गड़ाहट, हर तरफ अफरा तफरी। सीएसटी पर 58 से ज्यादा लोग मारे गए और 100 से ज्यादा घायल हुए। यह हमला इतना तेज था कि पुलिस को समझने का मौका ही नहीं मिला कि हो क्या रहा है। इस कैफे में हर रात विदेशी टूरिस्ट जमा होते थे। 2 आतंकियों ने यहाँ भी गोलियां चलाई, ग्रेनेड फेंके और मिनटों में डर का माहौल बना दिया। अब कहानी का सबसे भयानक और लंबा हिस्सा शुरू होता है। ताज होटल भारत की पहचान माना जाता है। आतंकी यहाँ 2 एंट्री पॉइंट से अंदर घुसे। उनके हाथों में AK पेटलेस ग्रेनेड और बम थे। अंदर एक शादी चल रही थी, कई विदेशी गेस्ट थे, बिजनेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था। आतंकी हर फ्लोर पर गए, कमरे से कमरे तक गोलीबारी करते रहे। फायर लगा दी गई। होटल आग की लपटों से घिर गया। लोग खिड़कियों में खड़े होकर मदद की गुहार लगा रहे थे। कुछ लोग कमरों में छुपकर अपने परिवार को आखिरी मैसेज भेज रहे थे। तेज होटल में अगली सुबह तक भी आतंकियों का कब्जा जारी था और यह लड़ाई पूरे 60 घंटे चली। यहाँ 2 आतंकी घुसे और लगभग 100 लोगों को बंधक बनाए। कमरों को बार बार चेक किया जा रहा था। लोग छुपकर भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। एनएसजी कमांडोज ने होटल में प्रवेश कर लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। यहाँ आतंकी कई विदेशी परिवारों को बंधक बनाकर रखे थे। एनएसजी कमांडो हवेलियों के बीच से उतरकर खिड़कियों के रास्ते अंदर घुसे। यह भारत की स्पेशल फोर्स का सबसे खतरनाक ऑपरेशन था। मुंबई पुलिस ने असल में बिना तैयारी, बिना बुलेट प्रूफ जैकेट के आतंकियों से मुकाबला किया। इन पुलिस ऑफिसर्स की शहादत हमेशा याद रखी जाएगी। हेमंत करकरे, विजय सालस्कर, अशोक कामटे। जब हालात और बिगड़े तब दिल्ली से एनएसजी कमांडो बुलाए गए। देश भर से MAR, COS, ATS और सेना के जवान मुंबई पहुंचे। हर ऑपरेशन जोखिम भरा था। अंदर आतंकी किसी भी कोने में छुपे थे। अजमल कसाब को जिंदा पकड़ा गया। यह भारत के इतिहास में पहला मौका था जब किसी बड़े आतंकी हमले का आतंकी जिंदा गिरफ्तार हुआ। उसने प्लानिंग, ट्रेनिंग और पाकिस्तान के रोल की पूरी जानकारी दी। कुल 166 लोग मारे गए, 300 से ज्यादा घायल हुए, होटल जल गए, स्टेशन खून से भर गया। शहर को 60 घंटे तक बंद रखना पड़ा। मुंबई फिर भी नहीं रुकी, लेकिन हर भारतीय के दिल में घाव छोड़ गई। 26 नवंबर सिर्फ तारीख नहीं,
यह उन परिवारों का दर्द है जिन्होंने अपने अपने लोग खो दिए। यह उन जवानों की बहादुरी है जिन्होंने अपनी जान देकर देश को बचाया। यह याद दिलाता है कि दुश्मन कोई भी हो, भारत झुकता नहीं, रुकता नहीं।